गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और हमारी पास चैप्टर 4 का जो मेन पार्ट है वो है मिडिल स्प्लिट। देखा आपने, हर क्वेश्चन में मिडिल स्प्लिट काम आ रहा है। तो हम लोग छोटे छोटे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर चुके हैं और कुछ मिडिल स्प्लिट के क्वेश्चन भी हमने किए, एक्स्ट्रा भी किए। अभी चैप्टर को और आगे अच्छे से बढ़ाते हैं और कुछ छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके सामने लेकर आया जिससे आपको चैप्टर के अंदर एंट्री करने में और आसानी हो। ठीक है, खाली किताबों के 4-5 क्वेश्चन करने से चैप्टर बढ़िया समझ में नहीं आएगा। अगर चैप्टर की तह तक पहुंचना है तो चैप्टर के साथ साथ चैप्टर के को जानने के लिए उसके कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक, तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग थोड़ा पीछे से अपडेट नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी अच्छे से काम करिए। और काम हम थोड़ा करा रहे हैं, ज़्यादा आपको किसी वीडियो में नहीं करा रहे हैं। कभी कभी बीच में एक दिन का गैप भी दे देते हैं जिससे आप लोग पिछला वर्क भी पूरा कर सकें। ठीक, आइए इन 4-5 क्वेश्चन को छोटे छोटे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 20। ठीक है, देखो 3 वर्ड आए इसमें, एक आया प्रोडक्ट, एक आया कॉन्सिक्यूटिव, एक आया नेचुरल। कॉन्सिक्यूटिव वो होते हैं जो एक के बाद एक होते हैं, नेचुरल वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन केवल पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव नंबर कभी भी नेचुरल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे 2 नंबर लेने हैं कॉन्सिक्यूटिव जिनका प्रोडक्ट 20 है। ठीक, नेचुरल का सिलेक्शन आंसर में करेंगे। तो क्या लिखूं? लेट 2 consecutive numbers are। चलिए, पहला नंबर तो x और अगला कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा? x प्लस 1। ठीक है, नेचुरल का सिलेक्शन आंसर में होगा। सबसे पहले हम 2 ऐसे नंबर लेकर चलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जिनका क्या प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो 20। तो क्या लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखिए अब यहाँ बच्चे क्या गलती करेंगे, ऐसे लिख देंगे x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल 20। बहुत सारे बच्चे यह लाइन ऐसे लिख कर आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्या गलती है? यहाँ ब्रैकेट आएगा। अगर यहाँ आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो इस x की मल्टीप्लाई इस x से मारी जाएगी, इस 1 से नहीं मारी जाएगी। तो ब्रैकेट का मतलब हुआ कि x की मल्टीप्लाई दोनों से मारी जाएगी। ठीक है, अब जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, उसके बाद आप इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व कर लेंगे। आइए करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का x और इक्वल 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 20। ठीक है, माइनस करके 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए। आप साइड में फैक्टर निकाल के दे सकते हैं, 2 10 जा और 2 5 जा और 5 1 जा। देखिए एक्स स्क्वायर बाहर प्लस का साइन है, किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस करके 1 आना चाहिए। जो आखिरी का साइन होता है वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो चलिए ऐसे नंबर जिन्हें माइनस करके 1 आए इसमें से छाटते हैं। 2 2 4 और 5 5, कितना इजी? 5x माइनस 4x। x कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया? x प्लस 5 माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए। जब भी आप यहाँ जो साइन माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 4 का डबल 20 में चलाएंगे, देखिए 4 5 जा, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। एक ब्रैकेट में x प्लस 5, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और इक्वल 0। अब इन दोनों नंबरों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। पहले x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो एक आंसर 4 आ गया, एक आंसर माइनस 5 आ गया। बताइए जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे वो कैसे होने चाहिए? नेचुरल। और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। ठीक है, तो क्या लिखें? लिखेंगे नॉट पॉसिबल। सो क्या आंसर हुआ? सो 2 required consecutive natural numbers are। पहला था x और x का आंसर आया 4, अगला था x प्लस 1 और आंसर आया 4 प्लस 1 5। अब बताइए दो आंसर कौन कौन से हुए? 4 और 5। जरा इनका प्रोडक्ट करके देखिए क्या आंसर आ रहा है? 20। देखो 4 5 जा 20। देखो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, एक के बाद एक। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए इस आंसर को छोड़ दिया और बाद में लिखा कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे। एक 4 होगा और अगला 4 प्लस 1 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अच्छे से अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, क्या लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, अभी कहीं कॉन्जिक्यूटिव शब्द नहीं है, बस ये है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8। याद करिए आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था, जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स। तो जॉन के पास और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। एक क्वेश्चन आया था द सम ऑफ टू नंबर इज 27। आपने जॉन और जीवंती में जॉन के x मान लिए थे, जीवंती के हो गए थे 45 माइनस x। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स आया था 27। आपने कहा था एक x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। अब बताइए दो नंबर का सम कितना है 8। तो क्या लिखूं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल 8, देन सेकेंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे 8 में से x को क्या कर देंगे माइनस। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 8 माइनस x। ठीक है, अब अगर बताइए अगर इन दोनों नंबरों में एक 5 हो तो दूसरा क्या होगा, कहां से 3, कहां से आया 8 माइनस 5। ऐसे ही अगर एक नंबर x है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, सम में से वन नंबर को माइनस करेंगे 8 माइनस x। अब बताइए क्या है, नंबर को फाइंड करिए सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 8/15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेसिप्रोकल, ओ सॉरी इसको क्या मानेंगे यहाँ पर, लेट फर्स्ट नंबर x देन अदर नंबर 8 माइनस x। अब बताइए एक 1/x और एक 1/8 माइनस x, और बताइए इन दोनों का सम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 8/15। अब आपको इसे अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है, जिससे आपके पास इसका आंसर आ जाए। थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, गीला हो गया है। चलिए देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, x और 8 माइनस x दोनों एलसीएम में आ गए। x का टेबल चलाया 8 माइनस x बच गया, 8 माइनस x कट गया तो x बच गया, x से x काट देते हैं, ऊपर बच गया 8, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और अब 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले क्या करेंगे, ऐसे 8 से 8 काट देंगे। ठीक है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इस तरह से 8 से 8 काट दिया, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 को यहाँ ले जाओ, काट दो, आपकी मर्जी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 15 में जा 15 और उधर आ गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और अब इन दोनों को लेफ्ट में लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के 15 और उस साइड 0 बच गया। देखिए ये दोनों के दोनों टर्म इधर आकर दोनों का साइन चेंज हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव। अब ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करके 8 आए और बाहर साइन है माइनस का, ठीक। अब जल्दी से क्या करते हैं 15 में जा 15। अब जरा सोचिए 15 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें प्लस करके 8 आए, प्लस करके आखिरी में जो साइन है ब्रैकेट इस माइनस की वजह से लगाया, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है 5x और 3x। देखिए दोनों को प्लस करके 8 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, और प्लस का 15 इक्वल 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 5 माइनस का 3, अंदर का साइन चेंज कर दिया, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x माइनस 3। क्या करें, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दीजिए। ये देखिए x के आंसर 3 और x का आंसर 5 आ गया। देखिए कितनी मजेदार बात है, दोनों आंसर पॉजिटिव आए और आपको नेचुरल नंबर चाहिए। तो ये 5 और 3 आंसर नहीं हुए, कहीं आप इसको एक नंबर और दूसरा नंबर इसको मान लें, यहां वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, अगर ये है तो फर्स्ट नंबर हो गया 5 और सेकंड नंबर हो गया कितना 8 माइनस 5 3, ठीक। अब x की वैल्यू, इफ फर्स्ट नंबर हो गया अगर 3 तो बताइए सेकंड नंबर हो गया 8 माइनस 3 कितना 5। अगर बड़ा नंबर पहला फर्स्ट है तो छोटा दूसरा होगा, अगर छोटा नंबर पहला फर्स्ट है तो बड़ा दूसरा होगा। तो दोनों आंसर सही हैं, या तो 5 और 3 या 3 और 5। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो देखा आपने, दो नंबर का सम 8 है, दो नंबर का सम 27 है, जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आपको देखिए कितना बढ़िया, कह रहा है डिवाइड 12 इनटू 2 पार्ट्स। जैसे आपने 8 को यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, बात एक ही है,
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, द सम ऑफ टू नंबर इज 12, या डिवाइड 8 इनटू टू पार्ट्स, या डिवाइड 12 इनटू टू पार्ट्स। तो बोलिए लेट फर्स्ट पार्ट, बताइए लेट फर्स्ट पार्ट क्या मान लेंगे x, देन सेकंड पार्ट बताओ क्या मान लेंगे 12 माइनस x। लिखने का तरीका देखो अलग हो गया बच्चा, जिससे कंफ्यूज हो जाए, लैंग्वेज अलग हो गई लेकिन बात एक ही है। द सम ऑफ टू नंबर इज 8, या डिवाइड 12 इनटू टू पार्ट्स। तो पहला पार्ट x और दूसरा 12 माइनस x। बताइए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो क्या लिखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के स्क्वायर का सम। बताइए दोनों के स्क्वायर का सम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 80। ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब तो आगे बस आपका सारा कैलकुलेशन का खेल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आप इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 और a और b और ये रहा 80, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस के 24x, ये 80 भी इधर आ गया और उधर बच गया 0, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस का 24x और 144 में से 80 को माइनस करेंगे तो बचेगा 64। मुझे इन तीनों में 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन लेकर इक्वेशन को छोटा बना देते हैं जिससे फैक्टर भी छोटे बनते हैं। देखिए अब मैं इस 2 को 0 के नीचे ले जा रहा हूँ, इक्वेशन हो गई x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल, ये 2 0 के नीचे जाकर 0 हो गया, ठीक। आइए मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करें। बताइए ऐसे नंबर जिनको प्लस करके 12 आए और मल्टीप्लाई करके 32 आए। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ जिससे समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब ये 32 के फैक्टर निकालते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2। अब बताइए प्लस करके 32 आया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4, बिल्कुल सही। बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगाया, 8x प्लस 4x फैक्टर बन गए इक्वल 0। देखो आखिरी में जो साइन हुआ करता है कांस्टेंट टर्म से पहले वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए, और उनकी मल्टीप्लाई करके तो नेचुरली आएगा क्योंकि उन्हीं में से मैंने फैक्टर निकाले। अब अंदर का साइन चेंज कर दीजिए, ये देखिए अंदर का साइन चेंज हो गया, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, अंदर x माइनस 8 बच गया, माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर का देखो साइन चेंज हो गया, ये देखो 4 8 जा। बताइए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, x माइनस 8। अब क्या बच गया x माइनस 4। क्या करेंगे, एक बार x माइनस 8 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 8 आ गई, और एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक। अब बताइए अगर x का आंसर 8 और x का आंसर 4 आया तो बोलिए अब दोनों के दोनों पॉजिटिव आए, ठीक, तो दोनों लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 8। बताइए सेकंड पार्ट निकालने के लिए क्या करें, 12 में से 8 माइनस कर दें 4। इफ फर्स्ट पार्ट बताइए कितना 4, तो बताइए सेकंड पार्ट निकालने के लिए क्या करें, 12 में से 4 माइनस कर दें। ये वाले 8 और 4 छोड़ेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों x के आंसर है और x फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट तो आपने निकाला ही नहीं, इसलिए आपको दोनों पॉसिबिलिटी बतानी पड़ेगी। इसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट पार्ट छोटा भी हो सकता है, देखो, और बड़ा भी हो सकता है। देखो यहाँ बड़ा है तो सेकंड पार्ट छोटा, फर्स्ट पार्ट छोटा है तो सेकंड पार्ट बड़ा, लेकिन दोनों का सम कितना है 12। बताइए आया समझ में अच्छे से। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो माइंड को ओपन कर रहे हैं और चैप्टर के अंदर एंट्री दे रहे हैं। खाली चैप्टर की किताब के क्वेश्चन करके अलग अलग वैरायटी के ऐसे नहीं, जो हमने वैरायटी अभी तक 2-3 दिन में पढ़ी, हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे छाट लिए जिससे हमें आगे के क्वेश्चन में हेल्प मिले। आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं सामने, देखिए चलिए क्या लिखा है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। सोचिए जरा, थोड़ा धीरे धीरे सोचिए, एक नंबर और उसका उसी का नंबर का रेसिप्रोकल, उन दोनों का सम कितना है 10/3। तो पहले क्या लिखें, लेट नंबर, बताओ नंबर क्या मान लिया x। अब क्या लिखूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो ये नंबर और एक इस नंबर का रेसिप्रोकल, और इन दोनों का सम बताइए क्वेश्चन में कितना है 10/3। सोच के देखिए,
एक सम ऑफ सम, किस किस का सम, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम। देखिए ये रहा नंबर और ये रहा उसका रेसिप्रोकल और ये रहा इन दोनों का सम। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ये देखिए इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 10x, 10x को इस साइड ले आते हैं, देखिए और प्लस का 3 और इक्वल क्या 0। अब क्या करें, ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें प्लस करके 10 आए और उनकी मल्टीप्लाई करके कितना आए 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करके 9 आए और प्लस करके 10 आए। तो देखिए कितना इजी हो गया, 9x और 1x। बताओ 9 और 1 को प्लस करो तो 10 आता है, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आता है। क्या करें, इसके फैक्टर बनाकर अब इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे, बच्चों से गलती होती है, साइन चेंज नहीं करते बच्चे। 3x कॉमन ले लीजिए, बताइए क्या बच गया, 3x कॉमन लेने से बच गया x माइनस 3, माइनस का 1 कॉमन लीजिए और कुछ कॉमन है नहीं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन भी पलट जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और इधर से बच गया 3x माइनस 1। क्या करें, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखिए। ये देखिए 3x माइनस 1 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो उसने पूछा आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने पूछा फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हो गए 3 और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/3। ठीक, तो आपका आंसर आ गया 3 एंड 1/3। बताइए इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए 10/3 आएगा एलसीएम लेके। चलिए आगे, फाइंड टू consecutive odd natural numbers whose sum of whose squares is 202। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, आज हम आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, जरा ध्यान से आज इस बात को समझना है। कह रहा है कि टू consecutive odd natural numbers, नेचुरल नंबर्स तो चलो पॉजिटिव हुए, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, लेकिन उसने कहा ऑड। अब बताइए ऑड की बात हुई तो 1 के बाद क्या आता है, आप कहेंगे 1 के बाद 2 आता है ना, ऑड में 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव दो प्लस करने हैं। ठीक है, तो क्या लिखूं, लेट 2 consecutive odd numbers are। बताइए पहला तो x हो गया और अगला क्या हो गया x plus 2। ये देखिए पहला नंबर हो गया x, अगला नंबर हो गया x plus 2, लगातार दो नंबर लेकिन ऑड। ठीक है, चलिए अब कह रहा था सम ऑफ whose squares अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों के स्क्वायर का सम। बताइए क्या दिया हुआ है 202। ये देखो द सम ऑफ whose squares is 202। चलिए फॉर्मूला बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और 202 को भी इधर ले आते हैं जिससे इसका साइन माइनस का हो गया। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 198 और इक्वल 0। देखो 202 में से 4 माइनस करेंगे तो 198, लेकिन मुझे इस सब में 2 कॉमन नजर आ रहा है शायद। ठीक है, तो क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2 9 या 18 1 2 9 या 18, इस 2 को 0 के नीचे ले जाके खत्म कर दिया। और अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 99 आए। देखो 99 1 या 99 और माइनस करके 2 आए, बड़ा आसान सा मुझे नजर आ रहा है। 11x माइनस 9x, देखो 2x आ गया और माइनस 19। क्या करें, x कॉमन ले लें, x प्लस 11 माइनस का 9 कॉमन ले लें, अंदर का साइन चेंज हो गया। देखो माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो गया और 9 11 का, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 11 और एक ब्रैकेट में x माइनस 9। बताइए जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस 11 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे 9, इसे छोड़ दें। ठीक, अब बताइए 2 consecutive odd numbers are, नेचुरल भी कहा, हाँ नेचुरल भी कहा, तो नेचुरल भी लिख लीजिएगा। बताइए पहला तो हो गया 9, अब बताइए 9 में क्या प्लस करें 2, अगला नंबर क्या हो गया 11। ये बात समझ में आएगी। ऑड इवन आते ना तो भी मैं यही लेता, देखिए इवन आते तो भी मैं यही लेता। ठीक है, तो पहला नंबर हुआ x और अगला हुआ
x प्लस 2, दो नंबर दो 2 प्लस करेंगे तभी हम लोग ऑड। भाई 7 के बाद क्या आता है 8, तो 1 प्लस करने से आता है, लेकिन अगला 7 के बाद ऑड नंबर क्या होगा 9, तो कब आया 2 प्लस करके आया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीबीएसई में इस क्वेश्चन का आंसर इनको लेने से आ जाएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिजिट चेंज करके, ये न्यूमेरिकल नंबर चेंज करके अगर किसी कंपटीशन में आ गया, आईआईटीज में आ गया या और किसी और कंपटीशन में एंट्रेंस एग्जाम में आ गया और आपने इस क्वेश्चन को x और x प्लस 2 से कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए सीबीएसई में सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये होकर चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन में इससे आंसर नहीं आएगा। तो फिर क्या करें, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लेट 2 consecutive odd numbers are, अब देखिए कौन से होते हैं ऑड, इवन कौन से होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं ना वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। देखो 2 का मल्टीपल है 2x, देखा आपने। अब बताइए ये इवन है और मुझे चाहिए ऑड, तो बताइए इवन में ऐसा मैं क्या प्लस करूं कि ऑड बन जाए। चलिए आप अपने मन में कोई भी ऑड इवन नंबर छांट लीजिए, कोई भी छांट लीजिए इवन नंबर। चलो 6 छांट लेते हैं, ठीक। 6 में क्या प्लस करेंगे ऑड बन जाए 1। देखो 6 किससे कटता है 2 से, देखो x 2x कौन है इवन है, लेकिन जैसे मैंने इवन में 1 प्लस किया तो वो क्या बन गया ऑड। अब ये अगला ऑड नंबर कब आएगा, जब मैं इसमें 2 प्लस करूंगा। तो बताइए 2x प्लस 1 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3। तो आप इसकी आदत डालिए, ये काम आसान करने के लिए जरूर है, लेकिन आपका आंसर इससे भी आएगा और यही असली मेथड है। अच्छा अगर वो कहता है कि इवन नंबर मानने इवन, तो पहले मैं लेता है 2x, क्योंकि 2 का मल्टीपल जो इवन 2 से कट जाए, और अगला क्या लेता है 2x प्लस 2, एक 2x और एक 2x प्लस 2, ठीक है। अभी ऑड है तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। अब बताइए इनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है, हालांकि इससे कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, लेकिन फिर भी यही आंसर आएगा और यही मेथड बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, और ये हो गया 4 प्लस 12x माइनस 202 इक्वल 0। चेक कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। देखा मैंने कहा था ना 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 3 6 2 12x और ये 202, तो 4 प्लस 4 हो गया 8x स्क्वायर, ठीक है। 4x में 12x प्लस किया 16x, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 में से 202 माइनस कर दिया तो ये बच गया माइनस का 192। अब देखिए इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस और 8 3 जा 8 2 जा 16 और 3 8 4 जा 32। इस 8 को 0 के नीचे ले जाइए, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 24 इक्वल 0। ये देखिए ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। 1 में 9 प्लस किया 10, 202 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 192 ही बचेगा, ठीक। तो चलिए फैक्टर बनाते हैं, ऐसे नंबर जिनको माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 24 आए। ये हो गया 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल 0। ये देखिए 6 में से 4 गया 2, x कॉमन ले लो, माइनस का 4 कॉमन ले लो, अंदर का साइन चेंज हो गया। देखो एक ब्रैकेट में x प्लस 6 और एक ब्रैकेट में x माइनस 4। क्या करेंगे दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब उसने कहा कि ये नेचुरल होने चाहिए तो इसे छोड़ देंगे, तो बोलो क्या आंसर हो गया 4। अब इसको इन दोनों में पुट करो, अभी यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 2x प्लस 1, अगला है 2x प्लस 3। चलिए 2 इंटू बताओ x की जगह 4 प्लस 1 और 2 इंटू 4 प्लस 3, क्या आंसर आया 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। ये देखिए क्या आंसर आए थे 9 और 11। देखो क्या आंसर आए 9 और 11। यही मेथड ठीक है। अगर वो कहता खाली इवन नंबर इवन, तो मैं 2x और 2x प्लस 2 लेता,
ठीक है, लेकिन वो उसने कहा ऑड, तो पहले 2x लिया क्योंकि 2x 2 का मल्टीपल है, और इवन में क्या प्लस करें कि ऑड हो जाए 1, तो 2x + 1 2x + 3, ऑड क्या था तो 2x + 5, ऐसे दो प्लस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ तान्याज एज 5 years ago and 10 years later। तो चलिए पहले क्या लिखें, क्वेश्चन 6, लेट प्रेजेंट एज ऑफ तानिया x years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए, अगर x years प्रेजेंट एज है तानिया की, 5 साल पहले की एज क्या होगी, x - 5, और 10 साल बाद की एज क्या होगी, x + 10। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट बताइए, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16। ठीक, अब आपकी ड्यूटी बनती है, चलो मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं, x² प्लस का 10x माइनस का 5x माइनस 50, 16 भी इधर आ गया देखो, तो x² प्लस का 5x और माइनस का 66, अब माइनस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 66 आना चाहिए। जल्दी से ऐसे नंबर छाटिए, मुझे दिखाई दे रहे हैं 11x - 6x, देखो 5 आ गया, x कॉमन ले लिया, x + 11 माइनस का 6 कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, एक ब्रैकेट में दोनों में x + 11 कॉमन है, यहाँ से x - 6, जब मैं इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखूंगा तो ये नंबर हट जाएगा, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ, 6। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सो प्रेजेंट एज ऑफ तानिया इज कितने इयर्स, 6 इयर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन्हें कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी पर करिए, जिससे आपका थोड़ा सा माइंड ओपन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब 4 चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर चलूंगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।